students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video, that is we are going to discuss the capillary action, है ना? कैपिलरी एक्शन जिसमें दो टाइप्स रहेंगे, एक रहेगा कैपिलरी राइज और एक रहेगा कैपिलरी फॉल, जिसमें से सबसे पहले हम कैपिलरी फॉल देखेंगे. बिफोर मूविंग टू इट, कैपिलरी एक्शन का मतलब समझते हैं. राइट, कैपिलरी का मतलब क्या होता है? कैपिलरी इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर लाइक हेयर. राइट, कैपिलरी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर. कैपिलरी ट्यूब आप लोगों ने देखी होगी, है ना? जैसे कि अभी आजकल जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है, उस टाइम पे वो ब्लड सक करने के लिए पहले इंजेक्शंस का यूज करते थे. आजकल कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं. मतलब ब्लड सैंपल जैसे ही हम उसको, एक गन रहती है, उससे ब्लड निकालते हैं और वो एक छोटी सी ट्यूब रहती है, दोनों तरफ से ओपन रहती है, उसको उस ब्लड ड्रॉप के ऊपर रखा जाता है तो ब्लड अपने आप ऊपर चला जाता है. राइट, एक्चुअली देयर इज अ एक्शन टेकन प्लेस दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन. अब ये कैपिलरी एक्शन मतलब क्या? तो ये यहाँ पे मैंने कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ की है. तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड बढ़ रहा है तो उसको कैपिलरी राइज कहते हैं, अगर वो घट रहा है तो उसको कैपिलरी फॉल कहते हैं, है ना? द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन, है ना? कैपिलरी एक्शन मतलब क्या? कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज होना या फॉल होना, उसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिए में दिया हम लगाते हैं, है ना? उसमें तेल डालते हैं तो तेल उस बात से अपने आप ऊपर जाते रहता है ना? तो वो जो एक्शन है दैट इज नथिंग बट द कैपिलरी एक्शन, जिसके वजह से वो तेल जो है वो ऊपर तक के स्प्रेड होते जाता है ना? तो वो जो रहता है बात जिससे बनी रहती है दैट इज कपास, है ना? वो कपास मतलब एकदम ऐसे धागे-धागे से बना हुआ रहता है, यू हैव ऑब्जर्व्ड. तो वो वहाँ से वो ट्रैवल करते हुए ऊपर तक के पहुँचता है, तो उस एक्शन को भी हम वहाँ पे कैपिलरी एक्शन कह सकते हैं, है ना? ज या फिर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर मूविंग फ्रॉम द सॉइल टुवर्ड्स एवरी लीव्स और फ्रूट्स ऑफ द ट्री, है ना? तो वहाँ पे वो जो नीचे से ऊपर तक के फ्लो होने वाला फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स बोलो या जो भी है, वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, मिनरल्स, दैट एक्शन व्हाट इज टेकन प्लेस थ्रू द वेन्स मे बी इज नथिंग बट कॉल्ड एज द कैपिलरी एक्शन. तो उसमें से एक एक्शन हम यहाँ पे देखेंगे इनिशियली, दैट इज नथिंग बट द कैपिलरी फॉल. तो इनिशियली क्या किया हमने? एक कंटेनर लिया है दैट इज मेड ऑफ ग्लास. राइट, उसके अंदर एक हाईली डेंस लिक्विड लाइक मर्क्यूरी डाल दिया. दिस इज मर्क्यूरी, है ना? ये है मर्क्यूरी. राइट, हाईली डेंस है तो मर्क्यूरी और ग्लास इसकी इसमें जो फ्री सरफेस तैयार होता है वो कैसा रहता है? दैट सरफेस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, है ना? ऊपर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस. ये कैपिलरी ट्यूब इज आल्सो मेड ऑफ ग्लास. तो उसके अंदर भी वो ट्यूब लिया और हमने उसको एक कॉर्क स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड का यूज करके उसको हमने लिक्विड के अंदर फिक्स किया. ये ऐसे हवा में नहीं रहेगी, ऑब्वियसली इट इज थ्रू द कॉर्क स्टैंड, दैट इज ट्राइपॉड स्टैंड. राइट, तो वहां से इसको फिक्स किया और मर्क्यूरी के अंदर डाल दिया. जैसे हम इसको मर्क्यूरी के अंदर डाल देंगे, व्हाट विल हैपन? देयर इज अ राइज ऑफ, इनिशियली देयर इज अ राइज ऑफ मर्क्यूरी लेवल इनसाइड दिस कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी लेवल बढ़ जाएगी. अब इसके बढ़ने की वजह से देयर इज अ चेंज इन प्रेशर, है ना? मतलब प्रेशर अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर जो है, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ, लाइक से दिस इज द पॉइंट जस्ट अबव द फ्री सरफेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज ए. उसके नीचे वाला एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं दैट इज बी. राइट, ए के साइड में एक और पॉइंट हम कंसीडर करते हैं इस साइड में दैट इज सी. और बी के लेवल पे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं डी. राइट, इस तरीके से हमने कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पे अज्यूम किए हैं. जरूरी नहीं है यही पॉइंट्स लेने, यू कैन अज्यूम एनी पॉइंट्स. अब हमें पता है, हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड. मतलब कॉन्केव साइड में कौन कौन है? एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट डी है ना? क्योंकि ये ऊपर से देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर. कॉर्नर साइड पे आप लोगों को बेंडिंग दिखाई दे रहा होगा,
है ना, तो वो बेंडिंग अंदर के साइड में है, दैट इज कॉन्वेक्स साइड। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस और कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार हुआ है, राइट। अब यहाँ पे होगा क्या कि इनिशियली कैपिलरी राइज है, मतलब लिक्विड इनसाइड दैट इज मर्क्यूरी इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब हैज बीन इंक्रीज, बट दिस इज नॉट सो, ये थोड़ी देर के लिए होगा। एक्चुअल में होगा क्या, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि प्रेशर वी नो that pressure at the concave side is always greater than pressure at the convex side, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बी पॉइंट जो है ये कॉन्केव साइड में है, ए ऊपर है, मतलब कॉन्वेक्स साइड में है। तो देयरफॉर इस कंसेप्ट के हिसाब से पीबी इज ग्रेटर देन पीए, है ना। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और बी और ए और सी अगर देखेंगे तो ये कैसे हैं, ए और सी ये सेम लेवल पे हैं, तो देयरफॉर और बट ए पॉइंट्स ए एंड सी आर एट सेम लेवल, है ना। ये सेम लेवल पे होने की वजह से पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी, है ना। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी कैन से प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, पी इज इक्वल टू क्या आया था, रो जी इनटू एच। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्पेशली इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, हाइट ऑफ द पार्टिकल और लेवल ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे ए और सी ये बॉटम सरफेस से सेम लेवल पे है, इसका मतलब ए और सी इनका प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी सी और डी ये कैसा है, बराबर ऑब्जर्व करेंगे तो कॉन्केव साइड जो है या कॉन्वेक्स साइड जो है वो, या बेंडिंग ऑफ लिक्विड जो है ये एट द कॉर्नर पॉइंट है, बाकी यहाँ पे कैसा है, इट इज प्लेन सरफेस। तो सी और डी आर जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस इनसाइड द कंटेनर, नॉट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो ऑल्सो पॉइंट्स सी एंड डी are just above and below the plane free surface, है ना। प्लेन फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर और नीचे है, तो ऊपर और नीचे, प्लेन सरफेस के ऊपर नीचे है, मतलब उनके बीच का प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो पीसी इज इक्वल टू क्या रहेगा, पीडी। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि PA इज इक्वल टू PC दिख रहा है, PC इज इक्वल टू PD दिख रहा है, मतलब ऑब्वियसली PA इज इक्वल टू PD हो जाएगा, है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 3 से PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD। वी कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 में PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD दिखाई दे रहा है, और PB जो है ये PA से बड़ा दिखाई दे रहा है, और PA इक्वल टू क्या है, PD है। तो इक्वेशन 1 और 4 से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 what we will get to know that PB को एज इट इज रखता हूं ग्रेटर देन PA मतलब PA की जगह पे PD रख सकते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये हमें इक्वेशन बता रहा है दैट PB इज ग्रेटर देन PD, बट एक्चुअल में डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, B और D दे आर एट द सेम लेवल, है ना। तो उनके अक्रॉस का प्रेशर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। बट पॉइंट्स B एंड D आर एट सेम लेवल, है ना, सेम लेवल पे होना चाहिए। अब ये सेम लेवल पे, सॉरी सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे है तो प्रेशर एट बी एंड डी शुड बी सेम,
तो इसी प्रेशर को, बट एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है, पीबी इज ग्रेटर देन पीडी। तो ये प्रेशर को पीबी और पीडी इनको सेम करने के लिए ही यहाँ पे ये लिक्विड इनसाइड द लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, राइट। मतलब therefore to make the pressure at B and D same, liquid inside the solid, I mean inside the tube, obviously capillary tube, falls down, hence called capillary fall, है ना। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कैपिलरी फॉल। मतलब अभी डायग्राम किस तरीके से बनेगी, ये है हमारा कंटेनर, कंटेनर के अंदर में हमारी कैपिलरी ट्यूब है, राइट। अब कैपिल ये फ्री सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब इनसाइड द कंटेनर वो एज इट इज रहेगा, राइट। बट कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो लेवल रहेगा ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे राइस था, ये बहुत कम समय के लिए रहेगा, इट विल बी लाइक दिस, राइट। द पॉइंट्स इनसाइड इज और दे आर ए, दिस इज बी, here it is C, and here it is D, है ना। So ultimately to make the pressure equal at B and D, the capillary tube, the capillary fall action will take place inside the capillary tube, मतलब mercury inside the capillary tube will fall down, that action is called as the capillary action।